वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। फटाफट से आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं जी हमें आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, तब तक आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए प्लीज जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा मैं एक बात और करना चाहूंगी, अगर आप भारतीय संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से, हमारी सभ्यता से जुड़ना चाहते हैं तो खबर धर्म, खबर इन्फो एक चैनल है यूट्यूब का, खबर धर्म उसका एक चैनल है, जिसमें कि मैं खुद लेकर आई हूं धर्म की जानकारी, जिसमें कि ऑथेंटिक आपको हमारे व्रत की, हमारे त्योहार की, हमारे कथाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। इसके अलावा भगवान महाकाल के, सालासर बालाजी के, आप सोमनाथ भगवान के, कालका माता के डेली दर्शन हम लगातार वहां पर आपको दिखाते हैं। नाम है खबर धर्म। आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसको भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। चलिए, आज हम बात करेंगे पूजा को लेकर। भाई, पूजा के बिना तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने घर में पूजा की प्लेसमेंट बहुत गलत रख लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा की प्लेसमेंट आपको कैसे रखनी है। ज्ञानी जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पूजा जो सही दिशा है, क्योंकि हम कहते हैं जी पूर्व मुखी पूजा बहुत अच्छी होती है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हमारे घर जब ब्राह्मण भी पूजा करने आते हैं, कथा करने आते हैं, तो हमें वो पूरब में बिठाते हैं। तो पूरब में करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरब के साथ साथ और भी बहुत सारी दिशाएं होती हैं, बहुत सारी मैं कह सकती हूँ जगह होती हैं जहां पर हम अपनी पूजा की प्लेसमेंट रख सकते हैं। तो अगर आपके घर में मंदिर है, वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है, ये जानने के लिए आपको ये प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, हम आपको बताते हैं कि पूजा की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि घर में आपको पूजा रूम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो हमारा पूजा रूम है वो हमारे घर में वो स्थान है जहाँ पर हम लोग अपने देवता की, अपने ईश्वर की हम लोग पूजा करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो पूजा स्थान बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। शास्त्र ने हमें जो जगह दी है पूजा करने के लिए, हमें उस जगह पर पूजा करनी चाहिए ताकि उस पूजा का लाभ हम लोगों को पूरी तरह से मिल जाए। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि आपके घर में क्या यही पूजा स्थान है। अगर नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा फेरबदल करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि घर में पूजा स्थान कहां कहां पर आप लोग रख सकते हैं। ये हम लोगों का कौन सा कोना है? ये है हम लोगों का ईशान कोना। ठीक है, ये ईशान है, ये हमारा वायु है, ये हमारा अग्नि है और ये हमारा नैऋत्य है। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ पर पूजा रख सकते हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पूजा आपको नहीं रखनी है। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि मैंने हमेशा से ये बात कही है, ज्ञानी जी भी हमेशा कहते आ रहे हैं कि ये कोना हमारे देवताओं का कोना है। ईशान कोना क्या करता है? ये आध्यात्म का कारक है। अगर आप यहाँ बैठ के पूजा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको पूजा में मन ज्यादा लगाएगा और प्रभु भक्ति की तरफ आपके कदम अपने आप ही बढ़ने लगेंगे, अपने आप ही चलने शुरू हो जाएंगे। आप लोग इस बात को आजमा के भी देख सकते हैं। अब आप यहां पर पूजा स्थान रखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप यानी कि आपकी पूजा कैसे हो गई? ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ आपकी पूजा हो गई, ईशान में पूरब की तरफ। ये आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग रूम है, अगर आपकी एंट्री यहां से है या एंट्री यहां से है तो जाहिर सी बात है सोफे आपके यहां होंगे अगर एंट्री यहां है। ठीक है, और अगर यहां आपकी एंट्री है
तो मान लीजिए आपके सोफे ऐसे करके रखे होंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। अब ऐसा है कि कितनी बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई ड्राइंग रूम में हर तरह का आदमी आता है, अब यहाँ पर कोई चप्पल लेके आ रहा है, कोई शुद्ध आ रहा है, कोई अशुद्ध आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं भाई, हमारा जो पूजा का स्थान है पूरा पवित्र होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने पूजा रख दी है, लेकिन यहाँ पे न जाने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि भाई ड्राइंग रूम है तो लोगों का सोफे पे बैठना भी होगा। अब हम इसकी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं दूसरी जगह? अगर आप लोग यहाँ रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ नहीं हो पाती तो आप यहाँ भी पूजा रूम रख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तर में हो गया, ये भी आपका पूरब मुखी हो गया, यानी कि आप यहाँ भी पूजा रख सकते हैं। चलो जी, अब मैं आपको बताती हूँ और व्यवस्था, और कहाँ कहाँ पर आप लोग पूजा रूम रख सकते हैं। आप पूजा रूम यहाँ भी रख सकते हैं, यानी ये आपका पश्चिम मुखी पूजा हो गई है। ठीक है, आप पूजा रूम यहाँ भी रख सकते हैं, ये आपका पूरब मुखी पूजा हो गई है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4। अब यहां पर मैं आपको एक बात बहुत मजे की बताती हूं, अगर आपके घर में व्यवस्था है, ठीक है, तो आप घर का जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान पता है किसको कहते हैं? जो घर का बिल्कुल बीचों बीच वाला एरिया होता है, बीचों बीच जो घर का एरिया होता है, यहाँ भी आप भगवान को स्थापित कर सकते हैं। भगवान के बैठने की, उठने की, सोने की व्यवस्था आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था मानी जाती है अगर ब्रह्म में आप पूजा रखते हैं तो। ठीक है, अब ब्रह्म में अगर आप पूजा रखते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरफ मुंह करके, और आप इस तरफ मुंह करके भी रख सकते हैं। इस तरफ मुंह करके करेंगे तो पूरब मुखी हो जाएगी, इधर मुंह करेंगे तो पश्चिम मुखी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पूजा रूम की अगर हम बात करते हैं तो पूजा रूम आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। ये खैर अभी मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ, अभी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो पूजा रूम की व्यवस्था आपकी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इन जगहों पर आप पूजा रूम आराम से रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई दिशाएं शास्त्रों ने बनाई है इसीलिए ताकि आप लोग उसका पूरा पूरा फायदा उठा पाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि सही वक्त पे, सही दिशा में, सही मुहूर्त में किया गया काम हमेशा हम लोगों को शुभ फलदायी ही होता है। इसीलिए कोशिश करें आप लोग कि इस तरीके से आप लोग व्यवस्था बना सकते हैं। यहाँ नहीं तो यहाँ कर लीजिए, माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं तो यहाँ कर लीजिए, यहाँ नहीं तो यहाँ, वरना ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है आपके पास। अब ये तो हो गई बात कि भाई कहाँ कहाँ पे आप रख सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ नहीं रख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलिए, आपने जान ही लिया, ज्ञानी जी ने आपको बता दिया कि पूजा की प्लेसमेंट आपको कहाँ रखनी है। तो अगर आपकी पूजा की जगह सही नहीं है, क्योंकि देखिए वो दैवीय दृष्टि वहां पर पड़ती है, आप जो भी पूजा करते हैं उसका पूरा लाभ आपको मिलता है अगर आप सही दिशा में पूजा करते हैं तो प्लेसमेंट अगर यही है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्लेसमेंट थोड़ी इधर उधर है, सही नहीं है, तो दैवीय कृपा प्राप्त करने के लिए जो आप पूजा कर रहे हैं उसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पूजा की प्लेसमेंट बदलनी होगी। इसी तरीके से खर्चा तो कुछ है नहीं ना, बस जो आपका मंदिर है उसको इधर खिसका के इधर करना है या इधर खिसका के इधर करना है, और तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो बस ये आप कर लीजिएगा। बाकी आने वाली वीडियोस में भी आपको बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मेरा फेसबुक पेज भी है नेहा सर्वेश शुक्ला के नाम पर, उसको भी आप लाइक कीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिल सके। नमस्कार।